हरियाणा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में विफल रही। लेकिन बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके हरियाणा में इतिहास रच दिया। अब जब कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे तो इंडिया अलायंस की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जहां चुनाव होने हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रही हैं। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी, जो इंडिया अलायंस में यूपी में प्रमुख पार्टी है, उसने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मतलब 4 सीटें बच गई और इन्हीं 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी जो है वो मात्र 2 सीट, 8 में से मात्र 2 सीट कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है। और अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी में लगातार किसी न किसी मुद्दे पर विवाद चलता रहता है। कभी बड़े भाई को लेकर, कभी छोटे भाई को लेकर, कभी सीएम फेस को लेकर, लगातार दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नोकझोंक चलती रहती है। जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए तो शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत, जो मीडिया में आकर शिवसेना यूबीटी या उद्धव ठाकरे का पक्ष रखते हैं, वो चुनाव के नतीजे के बाद सामने आए। मीडिया से उन्होंने बातचीत की और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि जहां वो कमजोर होती है वहां तो क्षेत्रीय दलों को लेकर चलती है, लेकिन जहां वो मजबूत होती है वहां क्षेत्रीय दलों को अनदेखी करती है। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने यही गलती की। उसे लगा कि चुनाव एक तरफा है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों की अनदेखी की और जो नतीजा हुआ वो सबके सामने है। अगर हरियाणा में इंडिया अलायंस लड़ा होता तो बीजेपी नहीं जीतती। अब कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान समीक्षा कर रहा है। समीक्षा बैठक में हरियाणा के एक पर्यवेक्षक, हरियाणा कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व सीएम हैं, वो भी उस बैठक में शामिल हुए। हार की वजहों पर चर्चा हुई। उस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। 3 में से 2 ही पर्यवेक्षक जो हैं वो उस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो एक पर्यवेक्षक अशोक गहलोत हैं, वो मीटिंग से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया में बातें कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में गुटबाजी की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी नेताओं ने मिलकर मेहनत किया है, पार्टी हारी है, हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब संजय राउत की जो बात है वो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो चीफ है नाना पटोले, उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी।